नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव पटेल वेब ग्लोबल स्टडीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग मैथ की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम मैथ के सभी टॉपिक को कवर करेंगे। बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक जो भी एक दिवसीय परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं से आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल मतलब कि विभाज्यता का नियम। आज हम डिविजिबिलिटी रूल केवल पढ़ेंगे और कुछ सवाल करेंगे, और अगली क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी से जो भी सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल, इसको हम कहते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम तो हम देख लेते हैं कोई भी संख्या किसी भी संख्या से कब विभाजित होती है, उसके लिए क्या नियम है। तो हम शुरू करते हैं बेसिक से एकदम, संख्या 2 से। संख्या 2 से विभाज्यता का नियम। संख्या 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? नियम, यदि संख्या के अंतिम अंक यदि संख्या के अंतिम अंक 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल हम देखें 3, 4, 6, 8, ये 2 से विभाजित है क्योंकि अंतिम अंक 2 से विभाज्य है। ये संख्या 2 से विभाजित है, ये पहली वाली संख्या तो है, लेकिन ये इसका अंतिम अंक 7 है जो कि 2 से विभाजित नहीं है, अतः संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी। और अगर एग्जाम्पल देखना चाहें 3, 4, 7, 8, 4, तो क्या यह संख्या 2 से विभाजित है? तो इसका चेक करेंगे अंतिम अंक 4 2 से विभाजित है, अतः संख्या भी 4 से विभाजित है। अब हम देखते हैं 4 से विभाजित होने का क्या नियम है। संख्या 4 से विभाज्यता का नियम। संख्या 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, तो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगी। दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अभी इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहले देख लें संख्या 8 से विभाज्यता का नियम। संख्या 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, तो दी गई संख्या भी 8 से विभाजित होगी। 8 से विभाजित होगी।
इसी साथ साथ हम संख्या 16 से भी चेक कर लेते हैं। संख्या 16 से विभाज्यता का नियम क्या है? नियम, यदि संख्या के अंतिम चार अंक 16 से विभाजित हैं तो दी गई संख्या भी 16 से विभाजित होगी। तो इस नियम को याद रखना बहुत ही आसान है। जैसे अगर आप देखें कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? केवल अंतिम अंक, संख्या का केवल अंतिम अंक यदि 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित होती है। 4 से विभाज्यता का नियम चेक करना है तो संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हैं तो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगी। संख्या 8 से विभाजित होने का क्या नियम है? संख्या के अंतिम 3 अंक, केवल संख्या के अंतिम 3 अंक को हम भाग करके देख लें क्या संख्या 8 से कटती है या नहीं। अगर संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। उसी तरह से संख्या 16 से विभाजित होने के लिए क्या है? अंतिम 4 अंक में हम केवल 16 से भाग करके चेक कर लें क्या संख्या 16 से कटती है। अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 16 से विभाजित होगी। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। 2 का क्या नियम है? केवल अंतिम अंक मतलब कहें या तो उसका अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या कहें हम संख्या का इकाई अंक यदि 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित होती है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। 4 से विभाजित होने का क्या नियम? केवल संख्या के अंतिम दो अंक में 4 से हम भाग करके चेक कर लें क्या 4 से अंतिम 2 अंक कटते हैं तो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 8 से विभाजित होने का क्या नियम है? संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो दी गई संख्या भी 8 से विभाजित होगी। 16 के लिए क्या है? संख्या के अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाजित हैं तो दी गई संख्या भी 16 से विभाजित होगी। इसी तरह से आगे हम चेक कर सकते हैं 32 का अंतिम 5 अंक 32 से अगर विभाजित हैं तो दी गई संख्या भी 5 से विभाजित होगी। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल जो है चेक कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन सी संख्या विभाजित है या नहीं। जैसे हम चेक करें, इसको हम चेक करें क्या यह दी गई संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। इसके लिए हमने क्या बताया 4 से विभाजित होने का नियम कि संख्या के अंतिम दो अंक कौन से हैं? 6, 8। इसको हम 4 से डिवाइड कर लें, इसको हम 4 से डिवाइड करें तो 4 कम 4 आ जाएगा, 2 और 8 28, 4 सत्ते 28, यानी कि अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है, अतः यह संख्या भी 4 से विभाजित है। अच्छा, इसी को अगर हमको चेक करना है क्या संख्या 8 से भी विभाजित है, 8 से भी विभाजित है या नहीं, तब क्या चेक करेंगे? संख्या के अंतिम 3 अंक में हम भाग करके चेक करेंगे। 4, 6, 8 भाग कर लीजिए अंतिम 3 अंक में बस, तो 8 बचे 40, कितना बचा? 6 और 8, 8 8 64, यानी कि यह संख्या इसका रिमाइंडर 4 आ जा रहा है, शेषफल 4 आ जा रहा है। अतः अंतिम 3 अंक ये 8 से विभाजित नहीं हो रहे हैं, अतः दी गई संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी, अतः यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी और इसका 4 जो है शेषफल आ जाएगा। अगर विभाजित नहीं होती है तो कुछ शेषफल आएगा, तो शेषफल क्या आएगा? 4 आएगा, यानी कि इस संख्या को 8 से विभाजित करने पर अगर शेषफल पूछा जाए क्या आएगा तो हम बता देंगे कि अंतिम 3 अंक में बस केवल 8 का भाग कर लीजिए
क्या रहा 4, यही 4 क्या होगा शेषफल होगा। आइए हम और सवाल करते हैं, समझते हैं। जैसे 6, क्या यह संख्या 4 से विभाजित है? 2 से पहले चेक करें तो 2 से तो अंतिम अंक 2 से कटता है। 4 से चेक करें, ये भी 4 दूनी 8, 4 कम 4, ये 4 से भी संख्या कट रही है क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है। अगर 8 से इसी संख्या को चेक करें, क्या यह संख्या 8 से भी विभाजित है या नहीं, तो अंतिम 3 अंक 8 से आप भाग कर लीजिए, 8 9 72, 6 और 4 बच जाएगा, 8 8 64, यानी कि इसका अंतिम 3 अंक इसका 8 से विभाजित है, अतः यह संख्या 8 से विभाजित होगी, अतः यह दी गई संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी। अच्छा, इसी सवाल को अगर हमको चेक करना हो 16 का, तो 16 से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 16 के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतिम 4 अंक, आइए चेक कर लेते हैं। 6 9 7 8 4 16, तो अंतिम 4 अंक यानी कि 9 7 8 4, इसको हम 16 से चेक करते हैं तो 16 बचे 80, 6 बार भाग जाएगी, 16 छक्का 96, 1 बचा, 8 बचा, 16 कम 16, 2 बचा, 4 बचा, फिर 1 बार भाग जाएगी, 16 कम 16, क्या बच रहा है 8, अतः यह संख्या 16 से विभाजित नहीं होगी। 16 से विभाजित नहीं होगी तो 8 क्या आएगा, शेषफल आएगा, 8 इसका शेषफल आ जाएगा। तो 16 के लिए अंतिम 4 अंक में भाग करना पड़ेगा। तो 16 का नहीं पूछा जाता, जब भी आपको सवाल पूछा जाएगा 4 का 8 का परीक्षाओं में पूछा जाएगा, या फिर आगे अभी हम और भी नियम पढ़ेंगे 3 का 9 का 11 का, तो उसमें और जो सवाल परीक्षाओं में आते हैं कि संख्या 12 से विभाजित है या नहीं, 24 से विभाजित है या नहीं, तो कुछ और 1 2 सवाल एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। जैसे इसको, क्या यह संख्या 4 से विभाजित है, तो अंतिम 2 अंक चेक कर लें, 60 4 से कटता है, अतः यह संख्या 4 से विभाजित है। 8 से चेक कर लें, 8 के लिए क्या करेंगे, 8 के लिए अंतिम 3 अंक, 8 से चेक करें तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 बचा, 0 बचा, 8 5 40, यानी कि 8 से कट रहा है, यानी कि संख्या 8 से भी विभाजित होगी क्योंकि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं, अतः दी गई संख्या भी 8 से विभाजित होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में हम लोग संख्या 3 से, संख्या 9 से और संख्या 11 के डिविजिबिलिटी रूल को जानेंगे। और जो एक दिवसीय परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं डिविजिबिलिटी रूल से, विभाज्यता से, उन सवालों को हम भी कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।